तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति का भाग 4। इसमें हम वृत्त और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनकी थ्योरी के बारे में और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है वृत्त? तो मान लो ये एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर, ठीक है, इससे समान दूरी लेकर बहुत सारे बिंदुओं, ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं, ऐसे बहुत सारे बिंदुएं हैं। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक समान दूरी को मिलाने से जो आकृति बनती है वो वृत्त कहलाती है। तो ये एक निश्चित बिंदु है, इसे केंद्र कहेंगे वो। ठीक है, केंद्र। और इससे निश्चित दूरी, समान दूरी पर ही बहुत सारे बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनेगी, यानी इन सबको मिलाने से ऐसे जो आकृति बनेगी, तो इस आकृति को बोलते हैं सर्कल यानी वृत्त। और जो गोल लाइन होती है इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इस केंद्र को बोलते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर। तो केंद्र क्या होता है? तो एक ऐसा बिंदु जहां से वृत्त के चारों ओर घेरे की दूरी समान है, यानी यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, कहीं से नापो, तो इस सब की दूरी क्या है? समान है। तो इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र को बड़े लेटर ओ से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर ओ से। तो केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब केंद्र से इस परिधि, इस गोल लाइन को बोलते हैं परिधि। तो इस केंद्र से इस परिधि के जो बीच की दूरी होती है, मान लो OA, तो इसको बोला जाता है त्रिज्या। तो OA क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत सारे रेडियस हो तो उन्हें बोलते हैं त्रिज्याएं यानी रेडाई। अब मान लो कि इस OA को हमने सीधा यहाँ तक बढ़ा दिया B तक, तो ये जो AB बन गया जो केंद्र से होकर जा रहा है, तो AB को बोल देते हैं कि भाई तुम क्या हो? तो व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो भागों में बांटती है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस नीचे आधे वाले भाग को बोलते हैं अर्धवृत्त, ऊपर वाले भी अर्धवृत्त। और ऐसे ही अगर दो बिंदु से होकर कोई ऐसी सीधी रेखा जाए तो इसे बोलते हैं, मान लो ये CD है, इसे बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो जीवा क्या होती है? वृत्त के दोनों ओर परिधि को छूने वाली एक रेखा। तो वृत्त की परिधि को छूने वाली जो एक सीधी रेखा होती है इसको बोलते हैं जीवा। तो जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। तो जीवा जो होती है, ये जो AB है ये भी दो बिंदु पे छू रहा है परिधि को, तो ये भी क्या होगा? तो AB जो क्या था? व्यास। तो व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने जाना, त्रिज्या, व्यास, जीवा। अब मान लो कि ये C और D दिख रहा है। ठीक है, तो C और D जो एक गोल लाइन से दिख रही है, टेढ़ी लाइन, इसे बोलते हैं चाप। तो CD को ऊपर ऐसा निशान लगाने से क्या कहलाएगा? चाप। चाप को बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। ठीक है, क्लियर? तो परिधि भी आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो एक हमने देखा केंद्र क्या होता है, फिर हमने देखा वृत्त की परिधि क्या है, एक गोल लाइन वृत्त की परिधि है। फिर देखा त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, चाप क्या है। ठीक है, इतनी चीजें आपने देख लिया। अगर हम केंद्र को ऐसे मिला दें त्रिज्या से, तो दो त्रिज्या और ये चाप, इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और वही अगर कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है और हमने यूं जीवा से काट दिया है, तो जीवा
और इस चाप के द्वारा जो एक घेरा गया क्षेत्र है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सॉरी, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते। अब ये छोटा हिस्सा है तो इसे लघु वृत्तखंड को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये पीछे वाला जो बड़ा हिस्सा बच गया इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको जाननी थी। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मान लो कि ये कोई क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त में मान लो कि ये कोई जीवा है। ठीक है, तो ये जो जीवा है तो इसने इतने हिस्से को काट दिया, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो जीवा मतलब मान लो ये समान जीवा ए बी, तो इस जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में कोण बना, तो ये कोण है। तो यहाँ से फिर एक कोण बना, ये कोण है। फिर यहाँ से फिर एक कोण बना, ये कोण है। तो ये सभी कोण बराबर होते हैं, तो सी डी ई। तो हम कहेंगे कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तो यानी एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ई। ठीक है, सभी बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो ये कोई वृत्त है, ये जीवा है जो केंद्र से होकर जा रहा है, और जीवा ने इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, जो सेमी सर्कल, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। तो मान लो इस जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में कहीं भी कोण बनेगा तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चाहे उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, ये तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। ऐसा कब होगा, जब ये व्यास होता है। ठीक है, ए भी क्या है, व्यास, डायमीटर। ठीक है, फिर हम एक चीज और सीखेंगे। ये मान लो ये चाप है। ठीक है, इस चाप का नाम है ए बी और ये केंद्र है ओ। तो इस चाप द्वारा जो केंद्र पे बना कोण है, ठीक है, ये वाला, और इसी चाप द्वारा इसके शेष भाग में जो बना कोण है, तो ये कोण इस कोण का दुगना होता है। अगर ये वाला कोण मान लो 25 डिग्री है तो ये वाला 50 डिग्री होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि समान जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, डबल होता है, दुगुना होता है। तो इसका नाम पी मान लेते हैं। तो ए ओ बी, तो जो ए ओ बी है ये डबल है इसका ए पी बी, जो कि पीछे शेष भाग बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मान लो ये कोई वृत्त है, तो वृत्त का ये केंद्र है और ये क्या है, एक जीवा है, मान लो ये भी। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अगर हम जीवा पर लंब डालें तो इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यानी OM को अगर हम लंब खींचें जीवा AB पर, तो ये जो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो AM बराबर BM। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है कि अगर हम ना कोई जीवा लें हैं और उस जीवा का एक मध्य बिंदु लें
और मध्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये इस पे लंब होता है, ठीक है। तो वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को अगर वृत्त के केंद्र से मिला दें तो ये जो रेखा होती है ये जीवा पे लंब होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। लंब माने 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मान लो कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के अंदर मान लो 2 जीवाएं हैं। मैंने एक खींचा AB और एक खींचा CD, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके द्वारा जो त्रिभुज बनेंगे, अब मान लो इसको मिलाओगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे, AOC और BOD। तो जो ये दोनों त्रिभुज होते हैं ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि AOC बराबर में समरूप है BOD के, सही है, समरूप है, ठीक है। क्यों है समरूप, क्योंकि ये कोण तो इसलिए बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये जीवा हो जाएगा, और एक ही जीवा, इस जीवा द्वारा ये वाला एक वृत्तखंड में कोण बनेगा, फिर इसी जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में कोण बनेगा। तो हमने पढ़ा था एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, तो A और D भी बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम A को D से मिलाएंगे तो ये जो जीवा है एक तो कोण ये बनाएगा ACD, फिर एक कोण ये बनाएगा ABD, और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, C बराबर B, और ये AOC बराबर BOD, ये आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो ये कोई वृत्त है और एक ये स्पर्श रेखा जा रहा है, ठीक है। ये मान लो C है, ये D है, तो ये CD क्या है, स्पर्श रेखा। तो जब किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर किसी एक बिंदु से छूकर जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। और फिर ना एक हमने ऐसे एक लाइन खींची, ये है A और B, ये जो वृत्त को काट के जा रहा है ये छेदक रेखा हो गया, या फिर AB जीवा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात सीखेंगे कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा जैसे CD और एक जीवा यानी AB वृत्त के बाहर किसी बिंदु C पे मिलते हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र बन सकता है कि अगर हम CD का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है CA मल्टीप्लाई CB, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम सवाल करेंगे तो इसमें काम आएगा। उसके बाद मान लो दोबारा कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक है। तो किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिले, मान लो ये एक जीवा है AB और एक जीवा है मान लो ये वाला CD। अब ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो ये वृत्त के कहीं बाहर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के बाहर मिलती हैं तो वहां पर एक सूत्र बनेगा आपका कि AO यानी AO गुना BO बराबर होता है CO गुना DO, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो AO गुना BO बराबर CO गुना DO, ठीक है। ये काम आएगा आगे के सवाल जब हम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, किसी भी वृत्त जीवा का, मतलब ये जीवा है, इस जीवा का अगर आप लंब समद्वि भाजक कर दोगे ना, मतलब इसका लंब समद्वि भाजक कैसे करते हैं, प्रकार लेके आधे से ज्यादा लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर प्रकार के नोक यहाँ रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अगर हम एक लंब समद्वि भाजक खींचते हैं तो वो केंद्र से होकर जाता है,
तो ये बात आप नोट रखेंगे कि किसी भी वृत्त की जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा है तो लंब भी होता है। ठीक है, 90 होता है यानी। उसके बाद एक वृत्त है ये। ठीक है, और इसकी ये मान लो दो बराबर जीवाएं हैं, तो एक का नाम है ए बी, एक का नाम है सी डी। तो केंद्र से ना बराबर जीवाओं की दूरी बराबर होती है। ठीक है, लंबवत दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पे एक चीज सीखेंगे कि वृत्त के केंद्र से बराबर जीवाओं की दूरी बराबर होती है। तो बराबर जीवाओं की दूरी बराबर होती है। ठीक है, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से दो जीवाओं के जो लंबवत दूरी अगर बराबर है, मान लो ये एम है ये एन है, तो अगर ये दोनों बराबर है, ओ एम बराबर ओ एन, यानी वृत्त के केंद्र से किसी दो जीवाओं की दूरी अगर बराबर है तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और वही उल्टा भी हो गया कि अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी भी बराबर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि ये कोई एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, और ये दोनों एक दूसरे को दो बिंदु पे से काट रहे हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। और मान लो यहाँ से एक जीवा जा रही है जो वृत्त का व्यास भी है, केंद्र से होकर जा रही है, और इसका भी एक हमने व्यास खींचा है जो केंद्र से होकर जा रहा है। तो इसका नाम रख लेते हैं सी, इसका नाम रख लेते हैं डी। तो यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पे काटते हैं तो बीच में जो ये जीवा बनती है इसे उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। और उसके एक सिरे से अगर दोनों अगर व्यास खींचे गए हो तो अब इस सी को जब डी से मिलाओगे ना तो वो बी से भी होकर जाएगा। बस यही चीज होती है। ठीक है, और ये 90 होता है और ये 90, यानी सीधा 180 होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। इसके बाद अब मान लो ये कोई केंद्र है और इस पे एक हमने वृत्त खींचा, फिर हमने इसी केंद्र से एक और वृत्त खींचा, तो इस केंद्र से हमने जो दो वृत्त खींचा है तो इस केंद्र को बोलते हैं, या ऐसे वृत्तों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो जो संकेंद्रीय वृत्त है, अगर हम इससे एक इस वाली जीवा पे लंब खींचेंगे, ठीक है, इस वाली जीवा पे अगर हम ऐसे लंब खींचेंगे तो ये वाली इसके बराबर होगा। और दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान लो कि ये कोई एक वृत्त है, दो वृत्त हैं और दोनों के जो केंद्र हैं ये हैं। तो अब एक जीवा ऐसे जा रही है जो दोनों को काट रही है। मान लो इसको काट रही है ए बी सी डी, और इस केंद्र से अब इस पे लंब खींचोगे तो ये एम है मान लो, तो बी एम बराबर सी एम, और ऐसी ए एम बराबर डी एम। और अगर हम ए एम में से बी एम घटा दें तो ए बी बराबर निकल जाएगा डी एम में से सी एम घटाने पे सी डी। ठीक है।